है ना। प्रकाश तो बच्चों जैसे सो रहा है, पता है, दोनों हाथ ऊपर करके नहीं सोते बच्चे जैसे। तो नमस्कार मेरे भाइयों, अगर मैं सच बोलूं तो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये पीडीएफ तुम्हारे लिए मोर देन एनफ है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और छाती से चिपका के तब तक रखना है जब तक टर्म 1 नहीं हो जाता, क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम चीजें कवर अप होंगी। खुदा कसम सारी रिसर्च कर ली तुम्हारे भाई ने। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टर्म 1 की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म 1 की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म 1 में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म 1 की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म 1 की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे के रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे के रखा है। आ जाओ मिलके तैयारी करेंगे, जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझो। तो भैया जो अपना सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा हिंदी समझो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप एक रिश्ता है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में है। नाउ ये रिश्ता कैसा है? who have agreed to share profits of the business, relation between two or more persons जो एग्री कर चुके हैं कि वो अपने बीच प्रॉफिट शेयर करेंगे, who have agreed to share profits of the business। नाउ देखो यार, ये प्रॉफिट्स जो हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव का मतलब लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट मींस बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये मत सोचना कि लॉसेस शेयर नहीं करेंगे क्या। तो एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नाउ कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सारे मिलके काम करें, ठीक है, या उनके बिहाफ पे कोई अगर एक आदमी काम कर रहा है तो भी चलेगा, बाकी मिलके सोते रहे, नो प्रॉब्लम। तो भैया आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। पहला बोलता है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। यानी बेटा तन्हाई हो तो आईने के सामने खड़े होकर ये मत बोलना मैं और मेरी परछाई, ऐसा नहीं होता है। यहां पे दो या दो से ज्यादा लोग रियल टाइम में होने चाहिए। तुम अलग इंसान, दूसरा अलग इंसान। इमोशनल लोग होते हैं कॉमर्स वाले, समझाना मुश्किल हो जाता है। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहां पे ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। तो सारे कंट्रोवर्सी को खत्म करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 रख के चलना है। इसलिए मैंने इसको खाली रखा। कहां मर गया? ये रहा। चोट होना जरूरी है मेरी हर बार। रुक जाओ, लिख रहा हूं। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपको 50 याद रखने हैं, एनी हाउ एनी वे। अब तुम्हें आंसर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इसकी परमिशन से वो कंपनीज एक्ट को देख लो, सरकार को देख लो, ये वो सब छोड़ो। एज पर बेसिक रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। तुम्हें वही आंसर लिख के आना है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, इनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। यहां पे अगर इनके बीच एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट का मतलब कोई लीगल नहीं होता, लीगैलिटी एस्पेक्ट जो होता है उसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो देयर इज नो नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ बेसिक एग्रीमेंट कि हाँ हम साथ में मिलकर काम करेंगे। दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, कैन बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब जेस्चर से, हाँ आज से तू मेरा पार्टनर वाला चीज बिना बोले, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। लीगैलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, वो भी चल जाए, उसके बिना भी चल जाएगा। तो लीगैलिटी प्लीज याद रखना।
विदाउट लीगैलिटी एग्रीमेंट होता है, लीगैलिटी से बैकअप मिल जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो कमिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, उनको बिजनेस करना जरूरी है, साथ में बैठ के किटी पार्टी खेलने को पार्टनरशिप नहीं कह देते हैं। यहां पे बिजनेस अगर नहीं होगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहला सकती। देयर शुड बी अ कॉमन गोल, यानी कॉमन कोई बिजनेस होना चाहिए जिसके लिए ये पार्टनर्स काम कर रहे हैं। फिर आता है पार्टनरशिप डीड, जो तुम्हें याद रखना है। सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इसको, कृपया करके सेक्शन 5 इसके लिए याद रख लेना, ठीक है। नाउ मेरे को बताना क्या था, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है? ना मुन्ना ना, रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, ऑप्शन है तुम्हारे पास कि रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन रिटन के साथ ओरल भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, तीन वैरायटी मिलती है। सो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन, दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल, दैट एग्रीमेंट कैन बी इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब होता है बाय द वे ऑफ जेस्चर, तुमने इशारे किए, सामने वाले ने इशारे किए, दोनों एक दूसरे के इशारे समझ गए, ना कभी बोला ना कभी लिखा, वो इंप्लाइड होता है। So it's an agreement between two or more persons for determining their mutual contractual relationship and its limitation for better and effective operation of the business। सीधी बात ये है, पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें डिस्कस कर ली जाती हैं। प्रॉफिट कितना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एड्रेस क्या होगा पार्टनरशिप का, और मतलब जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है सारे इसके अंदर डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मैं कुछ चीजें तुमसे डिस्कस भी करना चाहूंगा, जरा सुन लेना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड कहती है उसमें रख लो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, वहां पे फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती है। फिर बात कर लेते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कि नहीं। पार्टनरशिप डीड कहता है तो दो, पार्टनरशिप डीड नहीं कहता है तो मत दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से लेना चाहिए कि नहीं, अगर वो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट निकाल के लेके जाते हैं घर पे और उसको यूज कर लेते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट निकाल के लेके जाते हैं, तो क्या उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा? पार्टनरशिप डीड कहता है तो चार्ज करो, नहीं कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। देन आ जाता है, क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जानी चाहिए, क्या पार्टनर्स को कमीशन दिया जाना चाहिए? तो भाई अगेन बात वही आ जाती है, अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि दो तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, एक पार्टनर है उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, तो चाहे पार्टनरशिप डीड हो, मतलब वैसे हो तो उस रेट पे दे दो इंटरेस्ट, उस पे पार्टनर को बेचारे को इंटरेस्ट दे दो लोन पे, बिकॉज वो बेचारा तुम्हें पैसा देकर बैठा है, पार्टनरशिप फर्म को पैसा देके बैठा है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है, जो रेट एग्रीड है उस रेट पे उस बंदे को इंटरेस्ट दे दो। लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को दिया जाएगा, जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। वैसे तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर है तो कुछ भी नहीं दिया जाता, इवन प्रॉफिट्स भी इक्वली शेयर किए जाते हैं। सिर्फ एक चीज है जो पार्टनर को मिलती है, अगर उसने लोन दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, वो भी 6% पर एनम का। फिर आता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। अगर ये सारी पार्टनरशिप फर्म को देखा जाए तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। पार्टनर को सैलरी मिलनी है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। पार्टनर को कमीशन मिलना है, इसमें आ जाएगा। अगर नया पार्टनर गुडविल लाया है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना है, वो भी इसमें आ जाएगा। कुछ रिजर्व को बांटना है, इसी में बच जाएगा। मतलब एवरीथिंग अंडर द कैपिटल अकाउंट। लेकिन कई जगह पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं किया जाता। हाँ, क्या चेंज होगा, अगर कैपिटल से पैसा विड्रॉ हो गया ड्राइंग्स का तो वो आ जाएगा, अगर एडिशनल कैपिटल लेके आते हो तो वो आ जाएगा। उसके अलावा कैपिटल में कोई और छेड़खानी नहीं की जाती है। तो बाकी जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो फिर ये सब कहां आएगा, ये सब आता है फिर करंट अकाउंट में। एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है, उस केस में, उस सिनेरियो में यू विल मेंटेन अ करंट अकाउंट, जहां पे बाकी सारे एडजस्टमेंट जो भी पार्टनर को प्लस माइनसेस होते हैं, जो भी मिलता है, जो भी उसके पास से जाता है, वो सब उसके करंट अकाउंट में मेंटेन कर लिया जाता है। ये प्रोफॉर्मा लिख लो कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर, इससे बाहर से कुछ नहीं आना। अगर इतना आता है तो तुम्हारे सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। मैंने देख लिए क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट ओरिएंटेड होता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये साइड पे सारी इनकम और गेन्स आएंगे, ये सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे जो भी पार्टनर से पैसा लिया जाता है। तो क्रेडिट साइड देखना चालू करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे। मैं बात कर रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो पहले तो उसका कैपिटल का बैलेंस लिख दो। फिर अगर और पैसा लेके आया है वो, और कैपिटल वगैरह लेके आया, तो वो लिख दिया जाएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो वो भी यहां लिखेंगे। ये सारी चीजें इस जगह आ जाएंगी। ये सारा पैसा आ गया। फिर हो क्या सकता है, ये तो छोड़ो अभी, ये सब ध्यान नहीं देना।
अगर पार्टनर के खाते से ड्राइंग्स निकल रही हैं, मतलब पार्टनर घर पैसा लेके गया है तो वो डेबिट साइड आएंगी क्योंकि पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, पार्टनर जो घर पैसा लेके गया है उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो भी डेबिट आएगा क्योंकि पैसा हम उससे ले रहे हैं। अगर लॉस हुआ है तो वो इस साइड आ जाएगा और अल्टीमेटली जो फाइनल फिगर आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन का आएगा। ये सारा हम प्लस करेंगे, क्रेडिट ये भी हटा दो, ये सारा जो हमें पैसा मिला है वो प्लस करेंगे, ये 3 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। पता चल जाएगा कि पार्टनर का कितना पैसा बचा है। एक पार्टनर है तो एक अमाउंट कॉलम बनाना, दो पार्टनर है तो दो अमाउंट कॉलम बना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ये उल्टा लिखा हुआ है अगर नेगेटिव बैलेंस है उसके लिए, और यहां पे फिर उसका नेगेटिव आंसर आता है उसके लिए, वरना पॉजिटिव के लिए ये ऐसा का ऐसे ही चलेगा। मैं तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बताऊं उससे पहले तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जनरली जितने भी तुम्हारे ड्राइंग्स के टॉपिक हैं फंडामेंटल्स के अंदर, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक हो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, वो ड्राइंग्स हमेशा प्रॉफिट से की जाती हैं। दोस ड्राइंग्स आर नॉट आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से ड्राइंग्स करता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी नहीं मिलता है। तो जनरली जितने भी तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन फंडामेंटल्स में देखते हो वो ड्राइंग्स कहां से की गई है? आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा उठा के घर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो यहां पे जब मैं पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स्ड बोल देता हूं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो पहले मैं तुमसे क्रेडिट साइड का डिस्कशन कर लेता हूं। ये बैलेंस बीडी बताता है कि पार्टनर का जो भी प्रीवियस कैपिटल का बैलेंस था वो, ये कैश और बैंक बताता है जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आया है वो लिख देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो आप कैपिटल के अलावा किसी और चीज को नहीं ले सकते। फिर यहां पे आते हैं, ये वो ड्राइंग्स हैं जो पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के घर लेके जा रहा है, ये प्रॉफिट वाला नहीं है ड्राइंग्स, ये वो ड्राइंग्स है जो बंदे ने अपनी कैपिटल से निकाली है, तो वो वाली ड्राइंग्स माइनस कर देंगे तो पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। फिर यहां पे लेके टोटल कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो, फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ जो पैसा वो बंदा लेके आया बिजनेस के अंदर और जो अपनी कैपिटल में से पैसा ड्राइंग्स के कारण निकाल के लेके गया वो माइनस कर देंगे। उसके अलावा फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आता। अब देखो जो मैंने तुम्हें फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ करके दिखाया था ना, वो सारा यहां पे करंट अकाउंट में आएगा। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट पे। बस एक चीज ध्यान रखना, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये वाला किस में आता है? आपका फ्लक्चुएटिंग वाले में आता है। तो मैंने बस डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यहां पे लिख के दिखाया था, एटलीस्ट तुम यहां पे गलती ये वाली ना करो। ये वो होता है जो एडिशनल कैपिटल लेके आता है, वो काय में जा चुका है? फिक्स्ड कैपिटल में जा चुका है, तो बस ये हट जाता है। बाकी सब देख लो वही का वही है, जो मिलना था पार्टनर को सब आना था। ये वो ड्राइंग्स है जो आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, वो वाली मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो लिख दी है। अगर ये वो वाली ड्राइंग्स है तो वहां पे तो वो कैश जैसे माइनस होगी, है ना, टू कैश करके लिखा है अगर कैपिटल विड्रॉ किए तो ये सारी चीजें यहां पे आ जाती है वैसी की वैसी। बस ये डिफरेंस है कि एक ये हट जाता है और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो वो हट जाती है। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में वैसी की वैसी आती है जैसी फ्लक्चुएटिंग में थी। बस कैपिटल में हम नहीं लिख सकते थे उसे, तो हमने करंट अकाउंट हेडिंग करके लिख दी, दैट्स इट। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें करवानी है, क्योंकि ये टॉपिक्स इसके अंदर बहुत ही सारे हैं। ऐसे छोड़ दिया तो तुम तो बिल्कुल उड़ता पंछी बन जाओगे। ध्यान दो जरा, यहां पे मैं बात करूंगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान दो, एक एक जर्नल एंट्री तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो अकाउंट होता है जहां पे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों आ रहा है प्रॉफिट होने के बावजूद भी? बिकॉज प्रॉफिट्स तो क्रेडिट होते हैं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड ना। ये ट्रांसफर एंट्री है। ट्रांसफर में क्या होगा? प्रॉफिट को आप P&L अकाउंट को डेबिट लिखोगे, मतलब P&L अकाउंट के प्रॉफिट को डेबिट लिखोगे और वो प्रॉफिट आपका क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पूछोगे बाबा जी P&L और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो ये एसर्टेन करने के लिए होता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए होता है। क्या होता है? ये पार्टनर्स के बीच अजीब अजीब सी चीजें चलती रहती है, अजीब अजीब सी डिमांडें करते रहते हैं, अलग ही लेवल का इनका डिमांड रहता है। इनका कहना होता है कि हमने इतनी मेहनत की है, सैलरी दो, मैं नए बंदों को लेके आया जिससे डील करवाई, कमीशन दो, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्टीमेटली मिल रहा है पार्टनर्स को प्रॉफिट ही, अलग अलग नाम से मिल रहा है। देखो, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टनर हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बीइंग अ पार्टनर आपको मिलेगा क्या? प्रॉफिट। लेकिन ये पार्टनर्स हैं, ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट में से जितना ज्यादा खींच सके उतना ज्यादा खींच ले, और वो करते यही है P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। तो भैया P&L से उठाया पैसा, पहले तो P&L एप्रो में क्रेडिट किया, इसलिए P&L डेबिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एक ही जगह रह सकता है। अगर P&L से निकालोगे तो P&L ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा क्रेडिट की जगह, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यार लॉस में उल्टा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, क्योंकि लॉस डेबिट साइड दिखते हैं और डेबिट साइड को जब आपको किसी और में ट्रांसफर करना है P&L को फिर आपको क्रेडिट लेके जाना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात है, मैं मेरी बात सुनो, इतना कंफ्यूज मत होना, मैं हिंदी में समझा देता हूं तुम्हें, वरना तुम बोलो बाबूजी नहीं आ रहा, स्किप। रुको सुनो, देखो लॉस हुआ, लॉस होता क्या है? डेबिट होता है। अब तुम्हें इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
जहां भी डेबिट दिखा रहे थे अब उसको क्रेडिट साइड लेके आना पड़ेगा। लॉस इज डेबिटेड, डेबिट काय में हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से छोड़ के कहीं और लेके जा रहे हो, तो कहीं और लेके जा रहे हो तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को हटाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट से हटा के कहां लिखा मैंने? क्रेडिट। अब किसी और के मत्थे पड़ रहे हो ना तुम लॉस को ले जाके, तो तुमने पी एंड एल एप्रो को डेबिट कर दिया कि भैया पी एंड एल एप्रो डेबिट हो गया है, ये लॉस जाके अब पी एंड एल एप्रो में डेबिट साइड बैठा हुआ है, गुग्गी मार के या जो भी बोलते हैं, समझ गए ना? यहां पे डेबिट बैठा हुआ है, लॉस पी एंड एल एप्रो में डेबिट हो चुका है। जैसे क्रेडिट हो गया था प्रॉफिट, ऐसी लॉस पी एंड एल एप्रो में डेबिट। अब ये मत बोलना कि बाबा जी लॉस क्यों जाएगा पी एंड एल एप्रो में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में गेन भी जाता है, यानी प्रॉफिट भी जाता है, लॉस भी जाता है। हाँ, ये होगा कि जब लॉस जाएगा तो लॉस एज इट इज बढ़ जाएगा, फिर ना सैलरी ना कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर हाँ प्रॉफिट जाता तो फिर प्रॉफिट तो तुम जानते ही हो कि प्रॉफिट में से फिर बहुत सारी चीजें दी जाती है, लेकिन लॉस जाते से सिंपली बढ़ जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी समझ ही लो ताकि तुम्हें अच्छे से आइडिया लग जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करते हैं पार्टनर्स को? भैया कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट लिखो और पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट मारना चालू कर दो। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से जाएगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में डालो। ये तो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू। ऐसे ही आईओसी अगर पी एंड एल एप्रो में डालना है तो फिर कैसे डालोगे भैया? पी एंड एल एप्रो को डेबिट करोगे और आईओसी क्रेडिट कर दोगे। अब पी एंड एल एप्रो में डेबिट क्यों करोगे? बिकॉज आपका पैसा पी एंड एल एप्रो से जा रहा है, बात को समझो। पी एंड एल एप्रो में से आईओसी नाम से वो पैसा जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखा रहे हो। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो मैं कुछ भी तुम्हें बताऊं उससे पहले मेरा ये मकसद है कि मैं तुम्हें पी एंड एल एप्रो एक बार दिखा दूं ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि मैं तुम्हें कितना भी बोलता रहूं अरे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, अरे वो ये, अरे तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम्हें पहले देखना है। तो देखो यार, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अपन बनाते हैं उसका प्रोफोर्मा कुछ ऐसा होता है। हम करते क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया, जहां से हमने एसर्टेन किया है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, वहां से प्रॉफिट उतार के हम यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, या यूं बोलो तो हम यहां पे बाय पी एंड एल लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब बाय पी एंड एल करके यहां पे हमने प्रॉफिट उतार दिया। जैसे ही हमने प्रॉफिट लिखा, अब ये प्रॉफिट के पीछे कुत्ते बिल्ली की तरह जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो पड़ जाते हैं, नोचना चालू कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। डॉग्स एंड कैट्स, अगर मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करूं तो नॉर्मली बोला है मैंने, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसमें से पार्टनर्स चीजें ले जाना चालू करेंगे। देखो यहां पे पार्टनर्स सैलरी लेके चले गए प्रॉफिट में से, तो इसलिए ये डेबिट हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल करके अपन ने सैलरी डेबिट की है कि ये प्रॉफिट को कम कर रहा है, दिस थिंग इज रिड्यूसिंग प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से निकाल के तुम ये दोगे। फिर यहां देखो पार्टनर को कमीशन दे दिया गया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, तो ये सारी चीजें जो हैं इस प्रॉफिट को कम कर रही हैं। यहां से पैसा निकल रहा है, इधर इधर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ पैसा पार्टनर से बोला कोई भी नहीं रखेगा, जनरल रिजर्व के नाम से पार्टनरशिप के अंदर रखा जाएगा, वो रख लिया, और बाकी का प्रॉफिट जो है पार्टनर्स ने, अगर इन सब को देने के बाद भी बच गया तो पार्टनर्स ने अपने बीच बांट लिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। और ये क्या है फिर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। जो पार्टनर्स अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाल के ले गए थे ना पर्सनल यूज के लिए, तो उनसे फिर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है कि एविंग कैसे फ्री में ले गए पैसा, बिजनेस का प्रॉफिट था, तुम घर कैसे लेके चले गए, घर लेके गए हो तो उस पर इंटरेस्ट दो, तो यहां पे उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट किया जाता है, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट है। कहने को अल्टीमेटली वो पैसा पार्टनर्स के पास ही जाएगा, लेकिन उनसे लेना भी जरूरी है। लिया और ये सब पार्टनर्स में बांट दिया, जो बच गया वो प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स के बीच ही चला गया, आया पार्टनर से गया पार्टनर्स के पास, लेकिन ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसी मैंने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही कमीशन की भी एंट्री होती है, वैसी सैलरीज की भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन प्रॉफिट भी कुछ उसी तरीके से बांटा जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू करने से पहले समस्या देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दी जा सकती है क्लोजिंग कैपिटल, और फिर तुम्हें बोलेंगे क्योंकि देखो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। एग्जांपल चाहिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का लेते हैं, ठीक है। तुमने लोन लिया 1 जनवरी को 5 लाख रुपए का, ठीक है, और 31 दिसंबर मतलब ईयर एंड होते होते साल की आखिरी तारीख को तुमने एक लोन लिया 10 लाख रुपए का। अब 31 दिसंबर को लिया है वो तुमने लोन, साल के बिल्कुल एंड पे, तो क्या साल के एंड पे तुम 10 लाख रुपए का जो तुमने लोन लिया उस पर पूरे साल भर का 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने आज अभी 5 मिनट पहले तुमने उसमें लोन लिया यार, जस्ट 5 मिनट पहले, तुम उसमें पूरे साल भर का क्यों इंटरेस्ट भरोगे भाई, समझ रहे हो? तो क्लोजिंग पे कभी भी नहीं निकलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, चाहे लोन हो चाहे कैपिटल हो, कुछ भी डजंट मैटर। तो जो तुमने साल के शुरुआत में लिया था 5 लाख रुपए का 1 जनवरी को, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, ऐसे बीतते बीतते दिसंबर तक का वक्त आ गया, तो जितने महीने तक तुम्हारे पास वो कैपिटल रही,
पार्टनरशिप फर्म के पास कैपिटल रही या पार्टनरशिप फर्म के पास लोन रहा, उतने महीने का पार्टनरशिप फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। तभी उसको ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं कि साल भर पार्टनरशिप फर्म के पास कितनी कैपिटल थी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है, पहले तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब जो भी चीजें तुम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए माइनस करते थे वो ऐड हो जाएंगी, जो ऐड करते थे वो माइनस हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल, जो ड्राइंग्स तुमने माइनस करी होंगी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए, अब उल्टा जा रहे हो, औंधा जा रहे हो, तो तुम ड्राइंग्स को प्लस कर दोगे। अगर लॉस को तुमने माइनस किया था क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए, तो उसको भी ऐड कर दोगे। अगर एडिशनल कैपिटल थी वो क्लोजिंग निकालते हुए तुमने ऐड की होगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। अगर प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस होता है भैया कैपिटल को बढ़ाने के लिए, उल्टा जाएंगे ओपनिंग कैपिटल की तरफ तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ये टेबल तुम्हें आना मैंडेटरी है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिंपल है, कुछ बहुत डिटेल नहीं है, बस उल्टा सोचो कि कैसे निकाला जाता है। मैं इसका एक और शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, अगर मैं बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल लाऊंगा तो प्लस करूंगा, अगर मुझे बिजनेस में लॉस होता है तो माइनस करूंगा, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्लस करूंगा, और अगर मैं पैसा घर निकाल के ले जाता हूं ड्राइंग्स तो मैं माइनस करूंगा। इससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ओपनिंग कैपिटल को यहीं लिखे रहने देना है, ये सारी चीजों को इस तरफ लाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस, और ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बहुत सिंपल तरीका है। अगर तुम ऐसे भी लॉजिक से भी क्वेश्चन करना चालू करो तो ओपनिंग कैपिटल का ये पूरा सीन अगर ऐसे भी कर लोगे तो भी तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, कुछ एडिशनल मेहनत नहीं करनी इसमें। अच्छा, ये पॉइंट्स मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूं। अगर कोई डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आईओडी कैन नॉट बी मोर देन द प्रॉफिट, सॉरी आईओसी, माफी चाहूंगा, आईओसी जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो फिर वो आईओसी का रेशियो निकाला जाता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसमें कुछ करते नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे एक को जाना चाहिए था 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक को जाना चाहिए था 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब यहां तो 70,000 का हो रहा है लेकिन प्रॉफिट था सिर्फ 50,000 का, समझ ही लो, मैं समझा ही देता हूं। तो 50,000 का प्रॉफिट था तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 नहीं दे सकते, ये सिंपल सी बात है। जब आपने निकाला तो पता चला 70,000 देना था, तो आप क्या करोगे, इस रेशियो में बांट दोगे, यानी 3:4 में ये जो 50,000 का प्रॉफिट है उसको आप बांट दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द प्रॉफिट। अगर ऐसा होता है तो, कम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है तो ऐसा कर देंगे। फिर इन केस ऑफ चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट पे चार्ज है तो फिर कोई मैटर नहीं करता। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए आईओसी तो चार्ज है, ये वर्ड्स लिखे आ जाए CHARGE, या तो चार्ज लिखा आ जाए और लिखा आ जाए प्रोवाइड आईओसी इवन इफ इट लीड्स टू लॉसेस, लॉसेस भी हो जाए तो आईओसी दो। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट 50,000 है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 70,000 आ रहा है तो टोटल आपको 70,000 देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये लिखा होना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, या फिर ये लिखा होना जरूरी है कि लॉस हो भी जाए तो चलेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना पड़ेगा, ऐसे केस में। अदरवाइज नॉर्मल केस है तो प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दे सकते। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो भी रहा है तो फिर उसका रेशियो निकालो और उसमें प्रॉफिट को बांट दो। इसको अब मैं पार्ट 2 में तुम्हें करवाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेके बाकी जो भी बचा हुआ है। मेक श्योर तुम ये थ्योरी मेरे साथ पूरी फॉलो अप करके चल रहे हो, बिकॉज इससे अच्छा समराइजेशन तुम खुद भी नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं, बिकॉज मेहनत बहुत लगती है, प्लस लुकिंग आउट ऑल द MCQs एंड एवरीथिंग। मेरे साथ कर लो, चिल आउट करो, कम काम करना पड़ेगा, मेहनत बचेगी तुम्हारी 8-10 घंटे की। अगर मैं मेहनत बचा रहा हूं खुद करके तो टेंशन ही क्यों लेना, भाई है तुम्हारा, टेंशन मत लो। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।